वैसे तो पन्ना जिले में हजारों साल पुराने गौरवशाली इतिहास की दर्जनों धरोहर मौजूद है, लेकिन इनमें अजयगढ़ का किला सबसे आगे पहचान रखता है। विंध्याचल पर्वतमाला की ऊंचाइयों पर स्थित यह किला चंदेल और गुप्तकालीन वैभव का प्रतीक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में अजयगढ़ किले का उल्लेख कर इसे भारत की गौरवशाली विरासत बताया था। लेकिन सवाल ये है कि जिस किले की महत्ता पीएम तक पहुंच गई, वह आज भी मूलभूत सुविधाओं, संरक्षण और सुरक्षा के लिए क्यों तरस रहा है। पन्ना जिले में स्थित अजयगढ़ किले का इतिहास मुख्य रूप से चंदेल काल और गुप्त काल से जुड़ा हुआ है। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चंदेल शासकों द्वारा निर्मित ये किला उनकी शक्ति, कला और रणनीतिक कुशल का प्रतीक माना जाता है। पन्ना जिले में स्थित अजयगढ़ किले का इतिहास मुख्य रूप से चंदेल काल और गुप्त काल से जुड़ा हुआ है। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चंदेल शासकों द्वारा निर्मित ये किला उनकी शक्ति, कला और रणनीतिक कुशलता का प्रतीक माना जाता है। विंध्य पर्वतमाला की ऊंची चोटी पर अजयगढ़ की पहाड़ी पर बने इस दुर्ग को अजयपाल किला भी कहा जाता है। किले में कभी 5 विशाल प्रवेश द्वार हुआ करते थे। इनमें से अब केवल 2 ही शेष हैं, बाकी 3 धराशायी हो चुके हैं। किले के भीतर मौजूद पत्थरों से बनी दीवारें, अजयपालक तालाब, गंगा और यमुना नाम की 2 प्राचीन चट्टानी झीलें मौजूद हैं। साथ ही अजयपाल महाराज का मंदिर और खजुराहो शैली के मंदिरों के अवशेष भी यहाँ देखे जा सकते हैं। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में होने के बावजूद इस किले की बारीक पत्थर कलाकृतियां आज उपेक्षा का शिकार हैं। दरअसल अजयगढ़ क्षेत्र के स्थानीय निवासियों और इतिहास प्रेमियों की सबसे बड़ी चिंता किले तक पहुंच और उसकी बदहाल स्थिति को लेकर है। आज भी अजयगढ़ किले तक जाने के लिए पक्की सड़क मार्ग का अभाव है। 2016-17 में यहाँ पर कुछ दूरी तक सड़क निर्माण कार्य करवाया गया था, लेकिन वह भी अब पूरा नहीं हो सका। बाद में पूर्व खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने DMF फंड से करीब 6.5 करोड़ रुपए की राशि सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत की थी। टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन वन विभाग की NOC न मिलने के कारण सड़क निर्माण कार्य अटका रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि किले तक सुविधाजनक रास्ता, सुरक्षा व्यवस्था और संरक्षण कार्य किए जाएं, तो यह स्थल पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है। सवाल यही है कि अब अजयगढ़ किले की गूंज प्रधानमंत्री के मन तक पहुंच सकती है, तो फिर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार विभागों तक इसकी पीड़ा क्यों नहीं पहुंच रही है। वहीं जब विषय पर पन्ना कलेक्टर ऊषा परमार से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के बाद अजयपाल के किले के रास्ते के लिए प्रयास किए जाएंगे। स्थानीय लोगों में इस किले के खजाने को लेकर एक लोकप्रिय चर्चा है कि किले के पत्थर में लिखा लेख और ताला चाबी की आकृति में किले के खजाने का राज छिपा है, लेकिन आज तक इस अपठनीय लेख को कोई पढ़ नहीं सका। जबकि बताया जाता है कि कई बार खजाने को खोजने वाले लोगों ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वहीं किले के रंग महल के आसपास भी लोगों ने खुदाई की। वहीं अजयगढ़ की इस दुर्गम पहाड़ी में साल भर में एक बार मकर संक्रांति के समय मेले का आयोजन होता है, जिसमें अजयपाल महाराज की दुर्लभ मूर्ति के दर्शन भक्तों को सिर्फ मेले के समय ही होते हैं। इसके बाद अजयपाल महाराज की मूर्ति पुरातत्व संग्रहालय में साल भर के लिए रख दी जाती है। इस मेले व अजयपाल महाराज के दर्शनों के लिए समूचे जिले सहित आसपास के जिलों के लाखों भक्त किले तक पहुंचते हैं। ये हमारे यहाँ अजयगढ़ में प्राचीन काल का अजयपाल किला है और सभी क्षेत्र का आस्था का केंद्र है। वहाँ पे रोड बनना है और नगर परिषद से टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। क्योंकि वहाँ पे वन विभाग का एरिया है, वहाँ से NOC प्राप्त नहीं हुई है। उसकी प्रक्रिया जो है तो जारी है। जैसे ही वहाँ से NOC प्राप्त होती है, वैसे ही तत्काल रोड का काम चालू हो जाएगा। किले का मकर संक्रांति को देखते हुए क्या व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी? यहाँ मकर संक्रांति को देखते हुए हम लोग एक तो मेले के लिए जो आवश्यक व्यवस्था है, पेयजल, काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है, उस हिसाब से सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जैसे रास्ते के अभी बहुत शॉर्ट टाइम है, तो जो भी आवश्यक व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे और ये मेला ख़त्म हो जाए तो फिर आगे रास्ते के लिए कुछ और प्रयास करेंगे। पैसे भी आ गए हैं और प्रशासन के पास टेंडर भी करवा लिया है, उसके बावजूद सड़क नहीं बन पा रही है। नहीं, अब कार्रवाई चलेगी, अभी तो इसके बाद
प्रयास करें। हाँ, मैम प्रयास आपने कर- अभी देखा यहाँ का जो रंग महल है वो ऐतिहासिक है, किस प्रकार का क्या अनुभव किया वहाँ जाकर? हाँ, ऐतिहासिक तो है, काफ़ी अच्छा लगा इतना प्राचीन चीज़ देखकर। ये अजय पाल के किले की बात देश के मुखिया भी करते हैं मन की बात से, वो मन की बात भी आपने सुनी होगी जी और अजय पाल के किले की स्थिति बचपन से देखी होगी। जी जी। दोनों का अगर मेल देखें तो क्या निकल के आता है? मुझे तो भाई साहब ये समझ में नहीं आता कि जब इसकी बात देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है तो यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ के सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, कई यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा। एक छोटी सी मांग है अजय पाल की किले की रोड की, आखिर वो भी पूरी नहीं हो पा रही। तो अगर हम किस पे गौरव महसूस करें, मोदी जी पे करें कि अपने इसको देख के करें। आज ये चीख चीख के कह रहा कि भाई हमने इतना कर दिया, इसके आगे कब करोगे, हमने आपको रास्ता पकड़ा दिया है, आप इसको कब बनाओगे। एक जरा सा प्रयास अगर हो जाए तो यहाँ के क्षेत्र के विकास के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व के अलावा यहाँ पे कोई भी संभावना नहीं दिख रही पर्यटन के अलावा। कि पर्यटन के अलावा अगर ये रोड बनता है तो निश्चित ही नए आयाम रचेगा अजय पाल किला और विश्व पटल पे अपनी एक अलग पहचान बनाएगा भाई साहब। अच्छा, जैसे यहाँ की कलाओं की बात करें, जो यहाँ का स्ट्रक्चर है, जी। ये बनावट है, जी ये कितनी पुरानी है और किस प्रकार की है? जी भाई साहब, चंदेल कल इससे जो पहले वंशज रहे उनके द्वारा बनाया गया है और लगभग 2000 वर्ष पूर्व का ये गौरवशाली इतिहास रहा है यहाँ का। और अजय पाल किला के नाम से जाना जाता रहा है और अपने आप पे एक अनूठा संग्रह है। अगर देखा जाए तो जो इस इतिहास प्रेमी हैं उनके लिए एक खजाना है ये। उसके लिए अपनी खोज के लिए अभी एक बीजक बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। जो मैं दादी उससे दादा साहब से सुनता आया हूँ कि इसको जो कोड लिखे हैं, इसको जो कोई डिकोड करेगा तो उसको खजाना मिल जाएगा। अब इस बात पे कितना सही कितना गलत पता नहीं, लेकिन कई चीज़ें यहाँ पे देखने लायक हैं। और मैं तो बस यहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट है, हमारे सांसद जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, उनसे बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग के मन में ही पहुँच जाए जयपाल महाराज, जैसे मोदी जी के पहुँच गए हैं, तो यहाँ का रोड बनवा दीजिए, जिससे आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरे तो हाथ जोड़ के बस यही निवेदन है, इतना कह सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर साल भर में एक बार मेला लगता है, बड़ा मेला लगता है, कब लगता है, क्या व्यवस्था मिलती है? बस भाई साहब व्यवस्थाएं लगी हैं, कहीं व्यवस्था कुछ नहीं है, केवल वो चल रहा है लापरवाही। और 24 जनवरी को यहाँ पे लाखों का आदमी को लगता है मेला भाई साहब, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे, लेकिन किसी को अगर बीच रास्ते में सूसू लगाई ना तो उसको पता पड़ेगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। जी। अच्छा, जैसे मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज में डुबकी लगती है, बड़े बड़े स्थानों में लगती है, जी। तो इसी प्रकार का महत्व यहाँ का भी? यहाँ का ही महत्व, डुबकी लगाते हैं लोग, यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, इनकी अलग प्रार्थना होती है। लोग इनको हर काम शुभ काम के लिए इनको शुभ काम के लिए इनको सुमरते हैं। और लेकिन और इसकी एक बड़ी विडंबना और है, जो हमारे यहाँ के अजय पाल महाराज हैं, एक भारत में विश्व में शायद आपको एक पहला मंदिर मिलेगा कि अजय पाल की मूर्ति 2 दिन निकलती है। ऐसा कभी और मंदिर नहीं सुना होगा। इसकी सुरक्षा पुलिस सुरक्षा करती है, लेके जाती है इसे, मतलब मोदी जी की सुरक्षा नहीं है तो उससे ज़्यादा की सुरक्षा रहती है। अरे अब यहाँ के मंदिर, यहाँ के भगवान तो आप यहाँ रखिए ना, आप दूर के क्यों लेके जाते हैं लोग? किसको देखने आते हैं यहाँ पे? दर्शन करने आते हैं, उनको दर्शन करने दो। अब साल भर तो रहेगा इंतजार कि हाँ अब बुड़की आएगी तब भगवान निकलेंगे तब दर्शन करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि 12 महीने और 24 घंटे यहाँ रखी रहे, सुरक्षा करे पुलिस, और लोग श्रद्धालु आए, अपनी आस्था के प्रतीक बने और दर्शन करें लोग सरलता के साथ। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए संरक्षण का अभाव है, संरक्षण का अभाव और सुरक्षा का अभाव, दोनों अभाव है भाई साहब। संरक्षण अगर होता तो अजय पाल किला संरक्षण हो जाएगा, सुरक्षा रहेगी तो हमारे अजय पाल महाराज जो हमारे आराध्य हैं उनकी सुरक्षा रहेगी भाई साहब। शुभ नाम क्या लगता है? जी, विजय कुमार बूहत। एक और बात सामने निकल कर यहाँ आती है कि कुछ अपठनीय लेख हैं पत्थरों में, इन अपठनीय लेखों का क्या महत्व है? इनका ये मैंने अपने बुजुर्गों के द्वारा सुना है कि ये जो लेख हैं इसमें ये है कि ये कई सारी भाषाओं में लिखे हुए हैं। अगर इनको कोई पढ़ लेता है कोई व्यक्ति तो वो ताला चाबी खुल जाएगा। अब वो ताला चाबी वाला सिस्टम है कि वो उन खजाने के पहुंचने का नक्शा है, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सुना यही है। और मेरे पिताजी ने भी यही बताया, उनके पिताजी ने भी यही बताया, मतलब कुल मिला के यही है, सुनी हुई बातें हैं। लेकिन हाँ, लिखा ज़रूर हुआ है, ताला चाबी बनी हुई है सामने। अच्छा, इसका अगर ये कोई पढ़ लेगा तो खजाने तक पहुँच सकता है? अब ये तो प्राचीन मानता है, हो सकता है पहुंच जाए, हो सकता ना भी पहुंचे। प्राचीन मानता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो चित्रकलाएं हैं, पत्थर में जो शिलाएं हैं, शिलाओं में जो कला है जी, वो बड़ी प्राचीन है। जी, आपने देखी है, कैसी लगी, कैसी कलाएं हैं ये, किस ये प्रकार से? बहुत ही अच्छी कलाएं हैं। ये ऐसी कलाएं अपन को खजुराहो में देखने को मिलती है। खजुराहो से मिलती जुलती कलाएं हैं यहाँ पे, बिल्कुल सेम टू सेम। कहीं सरस्वती माता का चित्र बना हुआ है दीवार पे अंकित, कहीं दुर्गा माता का वध करते हुए महिषासुर को, या कहीं ऐसे मतलब हर प्रकार के देवी देवताओं का चित्र है और उनके द्वारा अंकित कलाकृतियाँ हैं। और उन कलाकृतियों में वो दिखाया गया है कि हमारा प्राचीनतम काल हमारा कैसा रहा होगा, वो सब इसमें अंकित किया गया है।
कुछ 2 स्ट्रक्चर पाए गए हैं जो गुप्तकालीन समय के हैं, वहाँ की बारीकी जो कलाकारी है वो भी देखिए। जी, वो भी देखी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खंडित हो चुका है। ये शासन की विडंबना है कि प्रशासन के द्वारा वहाँ पे कोई काम नहीं कराया गया, चाहे वो जो उसका विभाग होता है उसके द्वारा थोड़ा बहुत काम कराना चाहिए था, तो वो गिर रहा है। काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब वो समाप्ति की ओर है अपने। क्या नाम लिखते हैं? सत्यम श्रीवास्तव। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।